आज करेंगे बेटा हम पाठ 9 अव्यय। मैंने बताया था आपको जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और काल के प्रभाव से परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और काल के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। पहले हमने किए थे विकारी शब्द जिनके लिंग वचन और कारक काल में परिवर्तन होता है, वो होते हैं विकारी शब्द। वे थे 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आज हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द, अव्यय। ये होते हैं बेटा 5: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आज इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्या है क्रिया विशेषण की परिभाषा? वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कौन सी होती हैं? जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, सोना, घूमना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं। जैसे परिभाषा थी हमारी क्रिया विशेषण की, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अचानक मुलाकात हो गई। अचानक, तो क्या है ये? क्रिया विशेषण। व्हील चेयर सामने रख दी और भीतर चली गई। सामने और भीतर, ये अभी आपको क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ हम सबसे पहले आता है हमारा क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। काल से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें समय का बोध करवाया जाएगा। क्या है? इसमें समय का बोध करवाया जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण में। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषण बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषण बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समय के बारे में जो बताए, जैसे देखिए बेटा, स्थान, कब, कल, ये सारे क्या हैं? समय का बोध करवा रहे हैं। कब, कल, आज, अब, जब, तब, प्रतिदिन, सदैव, हमेशा, जो भी शब्द हैं जो समय का बोध करवाए वे आते हैं
कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। देखिए फिर आता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम स्थान के बारे में बताएंगे। जैसे घर के अंदर चिड़िया का बच्चा था। अंदर, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सारे क्या हैं? स्थानवाचक। ये देखिए बेटा, ये सारे आपके, ये रहे आपके सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की डेफिनेशन, परिभाषा: वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, जगह का। इसके लिए यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास, इधर उधर, अंदर, ये सभी क्या हैं? स्थान का बोध करवाते हैं। कालवाचक में तो हम करेंगे, समय का बोध करवाएंगे, और स्थानवाचक में जगह का, स्थान का बोध करवाएंगे। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, ऊपर, तो जगह को संबोधित करवा रहा है, तो इसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मेरे पिताजी आज आएंगे, तो ये क्या है? आज, समय का बोध करवा रहा है, तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति: जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अकस्मात ही भगवान ने उसे दंडित किया। अकस्मात मतलब कि अचानक। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। सहसा, अचानक। तो क्या है? इसके लिए कुछ शब्द हैं बेटा, देखिए रीतिवाचक के लिए। ये जो शब्द हैं, ये रीतिवाचक का बोध करवाते हैं। अचानक, तेजी से, भली भांति, धीरे धीरे, तेज तेज, जोर जोर, ऐसे शब्द हैं जो रीति का बोध करवाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, राम जोर जोर से हंसता है। तो क्या है? यहाँ रीति का बोध करवाया जा रहा है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारा पॉइंट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण हमने पहले भी किया था, जो मात्रा का बोध करवाए। जैसे आज मैं कुछ ज्यादा खा गया था। भूख न होने पर थोड़ा ही खाया। लोग आते अतः मुझे कुछ बोलना ही पड़ता। इसमें जो रेड कलर वाले हैं, देखिए
ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो परिमाण का बोध करवा रहे हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक हमने विशेषण में भी किया था, जिसमें मात्रा का बोध करवाया जाए, क्वांटिटी बताई जाए। जैसे उसके लिए शब्द दे रखे हैं बेटा, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे बिल्कुल, तनिक, न्यून, न्यून होता है कम, कुछ, काफी, पर्याप्त, केवल, थोड़ा, जितना, बहुत, ज्यादा, उतना, कितना। जैसे अभी हमने सेंटेंस पढ़ा था, लोग आते अतः मुझे कुछ बोलना ही पड़ता। मैं कम पढ़ता हूं, मैं ज्यादा खाता हूं। आज मुझे थोड़ा गृह कार्य मिला है। उतना बोलो जितना उचित हो। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। तो क्या है? जिसमें मात्रा का बोध करवाया जाए। अब इसमें तो पता है हमें, बिल्कुल, तनिक, न्यून, कुछ, काफी, पर्याप्त, केवल, इनसे तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण